हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट डीएफ्स करंट एनर्जी। तो उससे पहले हम देख लेते हैं डीएफ्स के करंट एनर्जी क्या है। डीएफ आप खुद में बहुत कुछ बैलेंस करना की कोशिश कर रही हैं। आज इस हिसाब से एनर्जी पिक हुआ है। डीएफ चाहती है सब कुछ सही से बैलेंस हो, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी। बट आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। एक्चुअली एनर्जी थोड़ा हैवी है। आपको पेन वगैरह हो सकता है, जैसे थाइज में पेन, नी पेन, आपका कंधा में पेन हो सकता है, बैक पेन। तो बॉडी पेन कर सकता है, आपको पेन हो सकता है, उल्टी जैसे, वोमिटिंग जैसे वो फील हो सकता है, नोजिया, फिर हेडेक, ये होगा। ये सब अभी ये एनर्जी पिक हो रहा है क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन का दूसरी तरफ से सब एनर्जी क्लिनजिंग चल रहा है। उनका सब जितना चक्र है वो सबको अपग्रेड किया जा रहा है। तो आप तो फर्स्ट मिररिंग करेंगे। सेकंड चीज़, आपके खुद में जितना जितना नेगेटिविटी है उसका भी क्लीनिंग चल रहा है। तो हाँ, ये थोड़ा फील होगा। आप 2 दिन से थोड़ा खुद को एक्टिव फील कर रहे होंगे, लेकिन आज शायद आपको थोड़ा फील हो सकता है कि आप थोड़ा डाउन हैं, थोड़ा एनर्जी नहीं अच्छा फील होगा। तो ये टाइम में क्या कीजिएगा, शांत रहिए और खुद पे फोकस कीजिए। अगर इनर वर्क कर पा रही हैं, बॉडी सपोर्ट दे रहा है तो इनर वर्क कीजिए, नहीं कर पा रही हैं तो रेस्ट लीजिए, प्रॉपर इंटेक कीजिए, हेल्दी इंटेक रखिए। डीएफ आपका एनर्जी इस हिसाब से आप बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, बैलेंस कर नहीं पा रही हैं। इमोशनली आप ड्रेन हो रही हैं। इमोशनली ड्रेन आपको जो चीज़ से आप निकल चुकी थी, आप फिर उसी चीज़ में फिर आप वो ट्रैप में घुस रही हैं। किसी को ना आप फॉरगिव नहीं कर पा रही हैं, माफ़ करने का नहीं हो रहा है आपसे। वो डीएम भी हो सकते हैं, आपका कार्मिक भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में भी कोई, यहाँ पर जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई, जो आपको कुछ ट्रॉमा दिया है, हर्ट किए हैं बचपन में, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा भी, जो इंसिडेंट या इवेंट कुछ हो गया है, आप वो चीज़ को माफ़ नहीं कर पा रही हैं। वो चीज़ आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि माफ़ कैसे दूँ, कैसे माफ़ करूँ। मेरे साथ एक इस तरह से बुरा हरकत करके गया कोई आदमी या कोई इंसान या कोई अपने फैमिली मेम्बर में भी हो, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मैरिड हैं तो आपके स्पाउस, कार्मिक स्पाउस भी। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको माफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप जो एनर्जी से डील कर रहे हैं वो लो एनर्जी है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगी, अपने आप को नहीं उठाएंगी तो डीएम भी वो लो लेवल में रहेंगे। और लो एनर्जी जब तक रहेगा तब तक आपका रियूनियन होना तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब आपका एनर्जी अपग्रेड हो जाएगा, जब एनर्जी आपका पिक में होगा, दोनों का, आपका डीएम का और आपका, पहले आपका होगा। आप जब जिस हिसाब से काम करते जाएंगे उनका उसी हिसाब से होते जाएगा। फिर जब एनर्जी समान हो जाएगा, इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो जाएगा। जब आपका इनर मैस्कुलाइन, इनर फेमिनाइन जब एक हो जाएगा तब डीएम आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। वो अपने आप से करेंगे, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा या फिर नहीं रास्ता देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि तब ना आपको डीएम का क्रेविंग नहीं होगा, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा कब आएंगे डीएम, कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी फील करेंगे जैसे कि डीएम आपके साथ ही हैं, आप उनके साथ ही रह रही हैं। आपको वो एनर्जी ऑटोमेटिक फील होगा। आपको जो एक कमी का एनर्जी है, एक कुछ लैकनेस का एनर्जी है कि कुछ कमी है, कुछ नहीं है, जैसे खाली खाली लग रहा है, वो खाली वाला चीज़ आपको नहीं फील होगा। और डीएफ आप जो माफ़ी नहीं दे पा रही हैं, माफ़ी दीजिए। और आप अगर सोच रहे हैं अभी कि आपके लिए सब रास्ता बंद हो चुका है, देखिए डिवाइन का प्लानिंग इस हिसाब से है कि आपको लगेगा, आपको दिखेगा, आपके लिए इस हिसाब से सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा कि आपको लगेगा कि सब खत्म। लेकिन ख़त्म होकर भी उसी से भी आगे बढ़ना है। एवरी एंडिंग हैज़ ए न्यू बिगिनिंग, राइट। तो आपको जो लग रहा है ख़त्म, आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ये चीज़ ख़त्म हो गया तो हो गया, हाँ एक्सेप्ट कीजिए और उससे फिर आगे बढ़िए। क्योंकि वही
फेज है जिसको आपको पास करना है, और वही है ट्रांजिशन फेज। जब एक्सेप्ट कर लेंगी कि हाँ ये ख़त्म हो गया ये मेरा पार्ट, वो वाला पार्ट डीएम के साथ हो सकता है, आपके कोई क्लोज दोस्त हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकता है, आपके इवन की कोई मतलब पेट भी हो सकता है जिसको आप बहुत प्यार करते थे। अगर कुछ चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, कुछ अनहोनी हो गया है, फिर कुछ मिस हैपनिंग हो गया, कुछ जैसे आप मतलब नहीं एक्सेप्ट हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, अब मैं कैसे जीऊँगी, अब मैं इसके बिना कैसे रहूँगी। तो वो सब पॉइंट में, और डीएम तो इम्पोर्टेंट मेन डीएम, तो वो आपको अगर लग रहा है कि इसके आगे कब कैसे होगा, तो वहीं से आपको पार होना है, क्योंकि डिवाइन यही सिखा रहे हैं कि आपके लिए आप खुद इम्पोर्टेंट हैं। और डीएम ना इनडायरेक्टली यही मैसेज ही देते हैं डीएफ कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, पहले तुम खुद को निहारो, फिर मैं अपने आप आ जाऊँगा। यही तो डीएम का एनर्जी है। आपका देखना, अपने डीएम में कितने बार बोले होंगे अरे तुम मेरे लिए क्यों टेंशन ले रही हो, अपना देखो ना पहले। वो चीज़ मैक्सिमम डीएम कभी ना कभी आपको बोले होंगे। तो ये चीज़ ही है कि आपको अपने पे फोकस करना है। आप मतलब क्या बोलते हैं, होपलेस मत होइए। आप होपलेस हो जाएंगे तो वहाँ पे डीएम भी होपलेस हो जाएंगे। मतलब आपको उठ खड़े होना है। जब लग रहा है ख़त्म हो गया है, नहीं एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ख़त्म हो गया मतलब कुछ नया बिगिनिंग होगा ना, नया कुछ शुरू होगा। तो नया जो शुरू होगा वो अच्छा के लिए ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर एक कैटरपिलर वो स्टेज में रहता तो वो कभी सुंदर बटरफ्लाई हो ही नहीं पाता। तो लेकिन उसको ट्रांजिशन फेज में जाना पड़ता है ना, कुकुन स्टेज में वो रहता है ना, कुकुन स्टेज में इतना छोटू सा जगह में वो बटरफ्लाई पूरा मतलब पूरा मेटामॉर्फोसिस होता है, बॉडी पूरा चेंज होता है। कहाँ एक तो कीड़ा था, कहाँ एक तो बटरफ्लाई, टोटली चेंज। लेकिन वो प्रोसेस टफ है, पेनफुल है, लेकिन उसको वो चूज करता है और उसको वो पेशेंस के साथ होल्ड करता है, क्योंकि अगर वो बटरफ्लाई होना है तो उसको भी फेज देकर जाना पड़ेगा, ट्रांजिशन फेज। वैसे ही हमें डिस्टॉर्टेड से अगर डिवाइन होना है तो हमें ये ट्रांजिशन फेज जाना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट कीजिए ना कीजिए, डिवाइन अपने हिसाब से काम करा देंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल होंगी, डिवाइन के साथ सपोर्ट करेंगी, कोऑपरेट करेंगी, तो आपको थोड़ा चीज़ मतलब क्या बोल रिलैक्सिंग होगा। नहीं बोल रही हूँ कि पूरा हल्के से हो जाएगा, पेन होता है, सबको होता है, और ये जर्नी ही मिस्टीरियस है और पेनफुल जर्नी है, लेकिन ट्रांजिशन हो जाएगा। अब जानिए ये सब चीज़ होगा, मतलब बॉडी सिम्टम्स सब अलग अलग शो करेगा, जैसे वोमिटिंग लगना भी, जैसे मैं बोली मतलब खाने के लिए भूख नहीं लगेगा ना, किसी को एक्सेस भूख लगेगा, रात में नींद नहीं लगेगा, नहीं तो एक्सेस नींद लगेगा। मतलब खुद का बॉडी पैटर्न भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है और ये अभी चलेगा। तो यही है डीएफ का एनर्जी। अभी डीएम का एनर्जी देखते हैं। तो डीएम क्या है, डीएम का दुनिया बदल रहा है, डीएम का पूरा लाइफ बदल रहा है, डिवाइन बदल रहे हैं, क्योंकि जितना पोर्टल्स आता है सब में 11 पोर्टल 12 पोर्टल ये पावरफुल रहता है। और इस बार क्या वो मतलब सैटर्न का ये है, तो वो ना डीएम का जितना कर्मा है वो भयंकर लेवल से उनके ऊपर ही बार हो रहे हैं। कर्मा दूसरे किसी के साथ इतना क्रिएट किए हैं, आपको जिस आपके लिए जो कर्मा क्रिएट किए उनको उनका ज़्यादा ही भरपाई करना पड़ रहा है, और तुरंत हिसाब किताब हो रहा है। वो फेमिनाइन को रिजेक्ट किए, फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं किए, तो उसका चीज़ वो डिवाइन देते हैं, मतलब दे रहे हैं अभी। तो अभी क्या चल रहा है, मास्कुलाइन इमोशनल इम्बैलेंस है, मास्कुलाइन आपको मिस कर रही हैं बहुत गंदे तरीके से, और मास्कुलाइन अभी जो मतलब डिवाइन बोलते हैं ना, यहाँ एक तरफ से मतलब उनको टफ टाइम दे रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको बता रहे हैं थ्रू द टफ टाइम कि उनको डीएफ की तरफ जाना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिकेशन थोड़ा ना फॉलो करके वो अपने में अभी थोड़ा मतलब कैसे जैसे अलग होके नहीं रहना, वैसे ही अलग होके रह रहे हैं। ये भी सही है, ये भी कुछ गलत नहीं, क्योंकि जब अपने पे फोकस कर पाएंगे ना, अपने इनर फेमिनाइन को पहचान पाएंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिक वो आपका एनर्जी को भी पिक कर पाएंगे। उनको एनर्जी मिल रहा है, उनको हार्ट चक्र में पेन होना, उनको रात में नींद नहीं आना, सडन आपके ड्रीम देखकर उठ जाना, आपका हायर सेल्फ उनके साथ कनेक्ट रहता है, उनके हायर सेल्फ के साथ थ्रू ड्रीम्स। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि वो ड्रीम
को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ड्रीम को सोच रहे हैं कि हाँ मैं ना उसके बारे में शायद ज़्यादा सोच लिया था इसलिए मुझे मतलब सपने में आया। लेकिन वो तो है ना 3D में वो डील करते हैं, लॉजिकल माइंड, वो तो कभी दिल से सोच ही नहीं पाते हैं, वो तो खाली दिमाग से ही सोचते हैं। तो आपका हायर सेल्फ उनके साथ कनेक्ट कर रहा है और आपको भी उनको ना, आप भी ना उनको ड्रीम आता होगा, आप देख रहे होंगे उनका ड्रीम में, और ड्रीम में आपको ना वो देखेंगे जैसे वो दुखी हैं, रो रहे हैं, तो चुपचाप कहीं अकेले में बैठे हैं, नहीं तो मतलब आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, ये सब तरीके से आपको ड्रीम दिखेगा। तो इसमें मत सोचिएगा कि आप भी ओवर थिंक कर रहे हैं, आप ये जान के रखिए कि उनका हायर सेल्फ मतलब ये ड्रीम के थ्रू उनका एनर्जी आप पिक कर रहे हैं कि उनका अभी करेंटली क्या चल रहा है। तो डीएम खुद में अभी मतलब खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं, और मतलब वो अभी ये उनका जो टिपिकल नेचर है ना उससे वो कभी बाज नहीं आते हैं। क्या? भाग जाना। कोई सिचुएशन उनके लिए जैसे उनके अगेंस्ट में गया मतलब वो भागे, अभी भी वो प्रिफर कर रहे हैं कि वो उनको भागना है सिचुएशन से, नहीं मुझे सब चीज़ से भागना है, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि भाग भाग के वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। भागने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं है, नहीं भाग सकते, लेकिन उनको भागना ही है। तो ठीक है, भागो, डिवाइन भी बोल रहे हैं भाग भाग के वहीं पर ही घूम के मैं लेकर ही आऊँगा, और ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होगा। वो इस हिसाब से उनको पेनफुल मिलेगा ही, क्योंकि 11 तो गया, अब 12 आ रहा है, तो वो इफेक्ट वो ज़्यादा ही मतलब उनको पेन रहेगा वो जर्नी में। तो फिर घूम घूम के वहीं पर समझ पाएंगे। हाँ, उनको ना एंजल नंबर सब दिख रहा है, जैसे 1111 हो गया, 369, 396, 963 ये वाला, तो 1155, ये 1212 ये बहुत उनको फ्रिक्वेंट दिख रहा है। कभी कभी सोचते हैं कि क्यों दिख रहा है, फिर सोचते हैं कि हाँ कुछ मीनिंग कुछ नहीं, वो नहीं समझ रहे हैं मीनिंग वाला, हाँ दिख रहा है बस ऐसे ही। तो अगर वो मतलब सर्च करते या फिर कुछ ये करते तो हो जाता। और आपसे शायद अभी जिस डीएम के साथ डीएफ का कॉन्टैक्ट था, मे बी आपसे साथ वो बातचीत नहीं कर रहे होंगे, चिड़चिड़ रहे होंगे, क्योंकि उनका ना एनर्जी क्लियरिंग हो रहा है, उनको नहीं पता चल रहा है कि इस तरह से क्यों हो रहा है। और अगर बात करेंगे तो आपके ऊपर ब्लेम करेंगे कि मतलब मेरे लाइफ में जो भी परेशानी चल रहा है उसके लिए तुम रीज़न हो। तो खाली पीले आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, बात नहीं कीजिए, वो अपने ऐसे अगर मैसेज कर रहे हैं तो कीजिए, आप भी अपना एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि आपका एनर्जी अभी थोड़ा मतलब आपके लिए आपको एनर्जी बचाना बहुत ज़रूरी है डीएफ। आप भी मतलब जहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर मतलब आपको ना बहुत एनर्जी लीक होगा, अभी बहुत सेक्सुअल एनर्जी भी लीक होगा, बहुत एनर्जी लीक होगा। जैसे आपको लग रहा है सुबह उठेंगे ना आपको लगेगा कि मतलब जान ही नहीं है, डेविल अटैक्स भी होगा। तो इसमें क्या, आप रात में सोते टाइम और अलग करके सोइएगा, सुबह उठ के भी और अलग कीजिएगा, सॉल्ट बाथ लीजिएगा। सॉल्ट बाथ जब लीजिएगा ना, मतलब बाल मतलब धो के नहीं नहाना है, वो खाली बॉडी पे पानी डालना है, सर नहीं धोना है। और आप चांट भी कर सकते हैं, मंत्रास वगैरह। और डीएफ आप जस्टिस के लिए वेट किए हैं, कब आपको न्याय मिलेगा, डीएम के तरफ से हो, डिवाइन के तरफ से हो, आप जो वेटिंग के एनर्जी से निकलिए बाहर। जस्टिस आपके लिए मिल रहा है, जस्टिस आपके लिए हो रहा है। जो डीएम साइलेंट में है, डीएफ को नहीं पता चल रहा है क्या खबर है, खबर लेने की कोशिश भी मत कीजिए। खबर जब आपको पहुंचाना होगा, डिवाइन अपने हिसाब से आपके पास खबर पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, यही भरोसा देखिए, यही तो टेस्ट है ना, डिवाइन तो हमेशा चेक कर रहे हैं कि आप उन पर कितना भरोसा कर रहे हैं, आप उन पे कितना बिलीव कर रहे हैं, आप उन पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं कि डिवाइन मेरे लिए जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भले ही सब कुछ अंधेरा हो गया है, लेकिन अंधेरे में भी आपको ये पता अगर होगा है कि एक ठो उजाला का किरण है मेरे लिए, वो है डिवाइन, तो सब कुछ चल जाए, मेरे फैमिली, मेरे मतलब पेरेंट्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स, जॉब, कुछ भी मतलब जिसके वजह से 3D में एक लाइफ चलता है, अगर सब कुछ भी चल जाए फिर भी याद रखिएगा कि डिवाइन है आपके लिए। और डिवाइन ना वो स्टेज भी लेते हैं तक लाते हैं कि कितने दूर आप सरेंडर हैं, कितने दूर आप ये जर्नी के लिए कमिटेड हैं, वो चेक होता है। जब आप टोटल ही सरेंडर हो जाएंगे, टोटली मतलब अब जो भी हो अब आपके भरोसे, डिवाइन के भरोसे बस। अब जब वो स्टेज में आ जाएंगे ना, तब आपका रियूनियन होगा, तब आपको आपका जो चाहने वाला चीज़ आपको मिलेगा। और पता है सच बात क्या है, तब ना आपको आपका डीएम का चाह भी नहीं रहेगा, आप तब आप नहीं ढूंढेंगे अपने डीएम को, आप उतना लेवल तक पहुंच जाएंगे। अपने अंदर में जब डिविनिटी फील करेंगे ना, डिवाइन
जो एसेंस है आपके अंदर फील करेंगे तो आपको ना कोई चीज़ का नीड नहीं रहेगा, आप कंप्लीट रहेंगे, सब कुछ में सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इसलिए ना आपके पास जो भी जैसे भी जिस हिसाब से भी है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हमेशा सरेंडर रहिए। आपके लिए गाइडेंस ये है, अभी भी डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए और एक्शन लीजिए। क्या एक्शन ये, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना एंगर को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल कीजिए। आप ये पॉइंट पे मत रहिए। मैक्सिमम डीएफ का ये एनर्जी पिक हो रहा है कि मेरा डीएम तो देख नहीं रहा इधर, मेरा डीएम तो आने का ही नहीं है, तो वो तो अपने हिसाब से हैं, तो मैं खाली पीली इतना काम क्यों करूँ। डीएम को पाने का ये पॉइंट जर्नी नहीं है, ये डीएम के लिए हमारा जो क्या बोलते हैं, जो अट्रैक्शन रहता है, जो मैग्नेटिक पुल रहता है, वो एक ठो क्या बोलते हैं फैक्टर है, उसके वजह से मतलब हमको काम करना है। लेकिन वो पॉइंट है कि खुद को एनहांस करना है, खुद को निहारना है, खुद में सेटिस्फाइड रहना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ लव, मतलब खुद को लिए सब कुछ करना है। डीएम बॉडी लिए बाहर आपको दिख रहे हैं लेकिन अंदर आप ही के ही एनर्जी हैं जो कि आपके अंदर हैं, उतना ही आपको बाहर निकालना है। यही जर्नी का पॉइंट है। और थोड़ा एनर्जी हैवी है, आपको थोड़ा हैवी लगेगा तो आप हेल्दी इंटेक रहिए कीजिए। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है तो आप उसके लिए हेल्दी खाना खाइए, बाहर का खाना ज़्यादा मत, ऑयली फूड या वगैरह मत खाइए। आपको खाने का पैटर्न में भी वो चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डीएफ को स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो रहा होगा, देखिएगा आप स्पाइसी नहीं खा पा रहे होंगे। नहीं तो जो चटपटा खाते हैं वो उनको भी चटपटा नहीं होता। हाँ, जो नॉनवेज खाते हैं उनका धीरे धीरे वो नॉनवेज वाला चीज़ भी छूट जाएगा, वो पता नहीं ऐसे कुछ लगेगा कि जैसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। तो वो सब धीरे धीरे पैटर्न खाने का सब चेंज होता है, वो डिवाइन ऑटोमेटिक चेंज होता है क्योंकि आपका बॉडी ना उस हिसाब से सूट नहीं करता है। तो यही ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल आज रीडिंग यही है। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। और अगर रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और क्लेम कीजिए। लिखिए कमेंट में, आई एम कमिटेड टू दिस जर्नी टिल माई लास्ट ब्रेथ। हाँ, ये आप लिखिए कि अपने लास्ट ब्रेथ तक मैं जर्नी के साथ कमिटेड हूँ। अब डिवाइन के साथ आपको एश्योरेंस दीजिए कि हाँ, डिवाइन के ऊपर आप ट्रस्ट कर रही हैं भले ही जितना भी टफ टाइम चल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।